हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर को डिस्कस करूंगा और ये हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 23 है। ओके गाइस, देखो अप टू लेक्चर नंबर 22 हमने क्या किया था कि जो एससी वर्मा के एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया था। ओके, लेक्चर नंबर 22 में हमने आई थिंक आपके 5 एंड 6 डिस्कस किया गया था। 5 एंड 6 ओके, और उससे पहले हमने 1 2 3 4 देन 13 14 15 16 17 18 19 ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप अगर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो वेक्टर में, वेक्टर को पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो, कंप्लीट पैकेज वेक्टर के लिए, तो आप जो है वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट को देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। ओके, तो हमने जो लेक्चर नंबर 22 था अप टू 5 एंड 6, ये जो 6 नंबर है इसको डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 को डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो लेक्चर में 7 टू 12 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्ट कार रीड्स एज फॉलोज। ओके, एक कार का जो है उसका एक रिपोर्ट है और क्या है, द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। चलो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जो डायरेक्शन है, ओके, जो चारों डायरेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो कॉपी में हम जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो देखो जो कार है वो क्या करता है, 2 किलोमीटर ईस्ट जाता है, 2 किलोमीटर ईस्ट। ओके, तो इस डायरेक्शन में चला है 2 किलोमीटर। ओके, उसके बाद मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। ओके, उसके बाद फिर क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न। ओके, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। तो देखो ये ईस्ट है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो बेसिकली 2 लाइन पॉसिबल है, एक ये वाली और ये वाली। ओके, अब किधर लेना है भैया, लेफ्ट लेना है। तो लेफ्ट, इसके लिए जो लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन के लिए लेफ्ट बेसिकली ये होगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेता है, इस डायरेक्शन में जाता है, ये इस वाले डायरेक्शन में नहीं, दिस इज द राइट। ओके, लेफ्ट जाता है और कितना जाता है, 500 मीटर। ओके, कितना जाता है ये भैया, ये जाता है 500 मीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या करता है, मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न। ओके, एंड रैन फॉर 4 किलोमीटर एंड स्टॉप। उसके बाद ये 400 किलोमीटर जाता है आगे, 4 किलोमीटर, 400 नहीं 4 किलोमीटर। यहां से परपेंडिकुलर क्या लेता है, राइट टर्न लेता है ना। हाँ, परपेंडिकुलर राइट टर्न, परपेंडिकुलर राइट टर्न कुछ इधर होगा, यहां से राइट इधर। तो ये है 4 किलोमीटर फर्दर जाता है और यहां पर जाकर के ये रुक जाता है। ओके, यहां पर जाकर के रुक जाता है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। ओके गाइस देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि वेक्टर के एडिशन को समझना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को जो है लेकर एग्जांपल लेकर चलिए। तो यह इस तरीके से वेक्टर को समझने के लिए, एडिशन को या मैं बोलूं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को समझने के लिए यह जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, वर्मा जी का ये जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट गाइस, ये यहां से इनिशियल पोजीशन था और यह क्या है, फाइनल पोजीशन। ओके, तो इनिशियल इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट भैया। ओके, यही होगा डिस्प्लेसमेंट।
और आप ध्यान से देखो, अगर जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर है तो देखोगे ये क्या है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। गाइस हमारा मेन मकसद क्या है, इस लेंथ को फाइंड करना। हमारा मेन मकसद क्या है, टू फाइंड दिस लेंथ। ओके, तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ज्योमेट्री। ओके, हमें पता है, देखो ये लेंथ फाइंड करना है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मैं इस तरीके से एक ये वाला लेंथ मैं बता सकता हूं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज परपेंडिकुलर। मैं ये जो ईस्ट वाला है, जो ये वाली जो लाइन है, इस एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूं तो भाई ये अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करूं, सो दिस लेंथ विल बी बेसिकली 0.5 किलोमीटर। आई होप आप सभी लोग इस चीज से एग्री करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ओके, और देखो यहां से ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 4 किलोमीटर। ओके, दिस लेंथ विल बी 4 किलोमीटर। समझ रहे हो? और देखा जाए तो ये एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, तो हमें ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता। आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से व्हाट कैन राइट हियर, देखो 2 और प्लस 4 6 का स्क्वायर, और यह क्या है भाई 0.5। यही होगा हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ होगा, दिस विल बी द लेंथ। ओके, तो चलो इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आती है। ओके, तो गाइस ये जो वैल्यू आएगी, ये बेसिकली क्या आएगी, 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी अप्रोक्सीमेटली 6.0207 किलोमीटर। ओके, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। hmm. 6.02, तो वर्मा जी ने भी सेम आंसर दिया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, वर्मा जी ने इसके ये इस लेंथ के साथ ही एंगल भी दिया है। वर्मा जी ने क्या दिया है, एंगल। तो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल थीटा हम फाइंड कर लेते हैं, दिस थीटा। तो ये देखो tan थीटा बेसिकली क्या होगा, tan थीटा जो होगा वो होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 1/12। सो व्हाट विल बी द थीटा, थीटा इज बेसिकली tan इनवर्स 1/12। ओके, तो वर्मा जी ने आई थिंक एंगल भी यही दिया है, लेकिन मेरे को चेक कर लो। हाँ, tan इनवर्स 1/12, और ये किधर होगा, दिस इज द बेसिकली नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या क्या होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, ईस्ट का नॉर्थ, तो ईस्ट का नॉर्थ इधर आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गाइस देखो, इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। एक अप्रोच क्या लोग लगा सकते हैं, देखो दिस इज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ओके, या सिंपल ज्योमेट्री का मतलब यूज किया गया है। मेरा मेन मकसद क्या है, इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्यों रूल को फॉलो करें, हमें पता है कि भाई हमारा मेन मकसद क्या है, उसको बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका लोग क्या कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल चीज है, लाइक वेक्टर अगर मैं बोल दिया तो वेक्टर को बोले तो एक लोग क्या कर सकते हैं, काम करते हैं कि भैया पहले ये जो दो वेक्टर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये देखो, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर लें। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर आ रहा है और ये वेक्टर, इन दोनों को एडिशन कर ले। ओके, तो ये अप्रोच भी कर सकते हैं, बट अननेसेसरी बहुत लंबा होगा ये। ओके,
तो सबसे सिंपल मैं यही बोलता हूं आपको करना क्या है, गो विद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ड्रॉ करो, चीजें बहुत सिंपल होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, आपको दिखेंगी। ओके, वेक्टर बेसिकली कुछ होता नहीं, वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, आई होप गाइस आप इस चीज को अब समझ रहे होंगे। तो आपको कुछ एक्सिस वगैरह ड्रॉ करना है, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह, और चीजों को रियलाइज करना है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक काम करता हूं मैं, इस बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके ओके गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कैरम बोर्ड जो है, एक कैरम बोर्ड है 4x4 फीट का। ओके, हैज क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स to the front edge, rebounds and goes to the hole behind the striking line. Find the magnitude of the magnitude of displacement of the queen. Okay, चलो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, एक कैरम बोर्ड है 4x4 फीट का एक कैरम बोर्ड है। ओके, यह 4 है, यह 4 फीट है, यह 4 फीट है। आई होप गाइस आप जो फिट यूनिट है लेंथ की, इससे कंफर्टेबल होगे। देखो, यहां पर सेंटर में क्वीन है, सेंटर में क्या है, क्वीन है, और ये वाली जो लाइन है ऐसे, यहां पर एक स्ट्राइकर रखा हुआ है, स्ट्राइकर। ओके, स्ट्राइकर क्या करता है कि इस क्वीन को हिट करता है। ओके, क्वीन को हिट करता है। क्वीन जो है कहीं यहां पर ऐसे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद यहां पर होल है, तो सीधा होल में यहां पे आती है। ओके, और देखो हमें क्या बताना है कि हमें जो है क्वीन का डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्वीन का डिस्प्लेसमेंट कहां बताना है, फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज। हमें ये वाला लेंथ बताना है, व्हाट शुड बी दिस लेंथ, यह लेंथ क्या होना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या बताना है, फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, हमें ये वाला लेंथ बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। और उसके बाद फिर क्या बताना है, फ्रॉम सेंटर टू होल, हमें ये लेंथ भी बताना है। ओके, और देखो ये लेंथ तो हम तुरंत बता सकते हैं, सेंटर टू होल हमें ये भी बताना है, ये वाला। तो देखो, अगर हमसे केवल ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो हम तुरंत बता देते। ओके, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल का आधा होगा। आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे, ये जो लेंथ होगा यह डायगोनल का आधा होगा। सो 4, ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा, 4√2। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, ये 4√2 होगा। तो इसका आधा बाई 2, दैट विल बी 2√2। तो सेंटर टू होल ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 2√2। एक बार चेक करते हैं, हाँ 2√2 फीट। ये किसका है भाई, सेंटर टू होल, सी टू होल, सेंटर टू होल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द 2√2। ओके, लेकिन हमें क्या बताना है, फ्रॉम सेंटर टू एज का हमें बताना है, हमें ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, चलो ओके, गाइस एक चीज देखो, अगर ये लेंथ x है, इफ दिस लेंथ इज x, ओके, और एक काम करते हैं, एक्चुअली वर्मा जी को कुछ और चीज देना चाहिए था, थोड़ा बड़ा क्रिटिकल हो गया है, इसमें हमें 2-3 चीज का अजम्पशन लेना पड़ेगा। पहला चीज का अजम्पशन क्या लेंगे
कि ये जो है ना, ये जो क्वीन है बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ओके, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम बताएंगे ये मैं क्यों ले रहा हूं गाइस। जब आप कोलिजन पढ़ोगे ना, तब जब आप कोलिजन पढ़ोगे तो आइडियल कोलिजन में देखा जाए तो ये जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। दिस एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी द थीटा। ओके, ये वाला लेंथ होगा 2 माइनस एक्स। ये देखो ये x है, दिस विल बी x, और ये लेंथ जो होगा दिस इज 2। यह लेंथ क्या होगा 2। एक्चुअली समझ रहे हो, देखो ये x है, सो यहां से परपेंडिकुलर यह लेंथ भी क्या होगा x होगा, और ये वाला जो लेंथ होगा हमें इस लेंथ की वैल्यू पता है क्योंकि ये सेंटर में है ना भाई, तो यह 2 फीट होगा। ओके, और देखो हमें ये पूरा लेंथ पता है। व्हाट कैन आई राइट हियर, tan थीटा। जो tan थीटा होगा गाइस, आई कैन राइट इट 2 माइनस एक्स बाई 4। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर, tan थीटा 2 माइनस एक्स बाई 4। आई होप गाइस आप एग्री करोगे। ओके, देखो और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा मैं व्हाट कैन आई राइट हियर कि tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये थीटा है, इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई, एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट है। tan थीटा, अब ध्यान से देखो ये लेंथ 2 होगा, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी x, सो tan थीटा विल बी 2 बाई एक्स, और यहां पर देखा जाए दिस इज, ये x लेंथ है तो ये पूरा लेंथ 2 फीट होगा। ओके, यहां से ये पूरा लेंथ 2 फीट होगा, सो दिस लेंथ विल बी 2 माइनस एक्स, ये 4, ठीक है। तो व्हाट कैन आई राइट हियर गाइस, 2 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ओके, दैट मीन्स कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। So 2 minus x is equal to 2x. This means 2 is equal to 3x. x is equal to क्या हो जाएगा भाई 2 by 3. x is equal to क्या होगा 2 by 3. ओके, तो ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 2 by 3. x is equal to क्या होगा, ये लेंथ जो होगा दिस इज 2 by 3 फीट। ओके, यह क्या होगा भाई 2 by 3 फीट। ओके, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कि सेंटर टू एज का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला लेंथ क्या होगा। तो ध्यान से देखो यह क्या है 2 by 3 है और यह है 2। तो अगर मैं निकालूं इसको सॉल्व करूंगा इस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, सो 2 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 by 9 प्लस 4। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया, मतलब 4 कॉमन ले लिया। ओके, यह क्या आ जाएगा 2 by 3 अंडर रूट 10। क्या है ये 2 by 3 अंडर रूट 10। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। हाँ, 2 by 3 अंडर रूट 10 फीट। ओके, देखो एक्चुअली ये जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इवन मेरे लिए भी थोड़ा सा, मैं इस क्वेश्चन को देखा तो शौक था इसको करेंगे कैसे। गाइस, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है कि यहां पर जो स्ट्राइक करेगा तो ये बेसिकली स्ट्राइक करने के बाद बिहेव कैसे करेगा। बात समझ रहे हो, स्ट्राइक करने के बाद बिहेव कैसे करेगा। तो मैं आपको तुरंत बोला कि काम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ये चीज मैं इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहां पर कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। आइडियलिस्टिक जो कोलिजन होगा वो किस तरीके से होगा, मैंने इस चीज का यूज किया। ओके, और गाइस देखो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये अभी भी आप
बोल रहे हो कि नहीं मानोगे, नहीं मानना चाहते हो कि कैसे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों फॉलो करेगा, ओके, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्यों फॉलो करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो और जब कोलिजन पढ़ोगे, ओके, जब हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, तब इस क्वेश्चन को टैकल करना, ओके। बेसिकली स्ट्राइकिंग जो चीज है इसमें यही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना। अदरवाइज इस क्वेश्चन में मतलब वैसा कुछ नहीं है, बाकी सब ज्योमेट्री है, ओके। तो आई होप गाइस, अगर आप इस ज्योमेट्री को ड्रॉ करोगे, इस ज्योमेट्री को आप बनाओगे बेसिकली, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया था एक्चुअली इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने में, ओके। तो देखो ये एंगल थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दिस एंगल इज थीटा, तो यह एंगल भी थीटा होगा, ओके। और ये देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये जो लाइन है यह बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल होगा, ओके। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ओके, पैरेलल, ये दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल होंगे, ओके। और ये पूरा लेंथ 4 है, दिस होल लेंथ इज 4, और हमने इसको x लिया है, तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा 2 - x, ओके। तो यहां से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, और यहां पर देखो ये वाला जो लेंथ होगा, यह लेंथ, यह एक्चुअली सेंटर में है, तो दिस लेंथ इज बेसिकली, यह जो एज है इस कैरम बोर्ड का उसका आधा होगा, मतलब ये 4 फुट है तो यह 2 फुट होगा, ओके। तो हमने इसको क्या लिया था, 2 ले लिया था, ये जो लेंथ है, यहां से ये वाला जो लेंथ आ रहा है दैट 2 फीट। तो अब इसके हिसाब से देखोगे तो ये x है, ये वाला लेंथ क्या है, x है, ओके, दिस इज x, तो ये वाला लेंथ भी x हो जाएगा, सो tan थीटा विल बी x/2, ओके। तो हमने बस इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद जो हमारे x की वैल्यू आ रही थी वो 2/3 फीट आ रही थी, ओके। तो 2/3 फीट आ रही थी, तो अब ध्यान से देखो ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला लेंथ, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। तो ये लेंथ हमारा क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, हमें पता है कि यह लेंथ 2 फीट है, या 2/3 फीट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, वी विल गेट 2/3 √10 फीट, ओके। चलो और देखो गाइस, ये वाला लेंथ फिर क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ देखो, ये वाला लेंथ क्या होगा पहले तो दिस विल बी 2 - 2/3 दैट इज 4/3, क्या होगा ये 4 2 3 6 -2 दैट विल बी 4/3, तो यह 4/3 फीट होगा, और यह क्या हो जाएगा 4 फीट। तो ये वाला लेंथ अगर हम निकालें तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ जो है यह क्या हो जाएगा फिर, 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो 4 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 4/3 यह अंडर रूट, ओके, 4/3 अंडर रूट 10। सो दिस विल बी द लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, ये होगा 4√3 अंडर रूट 10, 4/3 अंडर रूट 10, ओके। तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी का आंसर। तो देखो सबसे पहले हमने जो ये वाला लेंथ था, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट था, यहां से ये वाला डिस्प्लेसमेंट, हमने सबसे पहले इसको निकाला, बहुत सिंपल था ये, ओके, सेंटर टू होल वाला डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो वर्मा जी का पहला क्वेश्चन था, सेंटर टू एज मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको निकाला, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है 2/3 √10। उसके बाद ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यह क्या आ रहा है, हमने इसको निकाला पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, या आप चाहो तो भाई सिमिलर जो ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। देखो यह लेंथ क्या है, यह लेंथ 2 है, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में, वो ये वाला साइड है, तो इसका 2 टाइम है। तो अगर प्रोपोर्शनल का थ्योरम पर जाओगे, सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज का यूज करोगे गाइस, तो ये जो ट्रायंगल का लेंथ है उसका 2 टाइम, तो 2/3 × 2 दैट विल बी 4/3, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, ओके। तो आप या तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, और नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, ओके। तो एज टू होल का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी 4/3 √10, ओके। तो बी वाले भी हमने कर लिया, और सी का तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे, ओके गाइस। तो यह एक सिंपल क्वेश्चन है,
मुझे ये नहीं बोलना चाहिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, और मे बी आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो, क्योंकि इसमें जो कोलिजन की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, आइडियल जो कोलिजन होता है उसकी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। चलो अब हम गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अ मॉस्किटो नेट ओवर अ 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the पहला क्या, find the magnitude of the displacement of the mosquito. A. B क्या है, taking the hole as origin and the length of bed as x-axis and its width y-axis and z at okay, write down the component of the displacement vector. चलो ठीक है, ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं। ओके, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं और एक फोटो बना करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मॉस्किटो नेट ओवर अ 7 feet क्रॉस 4 feet बेड इज 3 feet हाई। ओके, द नेट हैज अ होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. This is the first question. And B is taking the hole as origin and the length of the bed as x-axis, its width as y-axis, and vertically up as z-axis. Write the component of the displacement vector. Okay. गैस सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या, देखो एक बेड है। ओके, और बेड का जो आपका जो डायमेंशन है वो 7 क्रॉस 3 फीट का है, 7 क्रॉस 4 फीट का है। ओके, उस बेड के ऊपर एक मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, जैसे जो हमारे पुराने जमाने में जो दादाजी लोग वगैरह यूज करते थे। ओके, आई होप गाइस आप सभी लोगों ने बेड और मॉस्किटो नेट देखा होगा। ओके, देखो अगर मैं फोटो बनाऊं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फोटो बना लेना जरूरी है। तो एक हम डब्बा बना लेते हैं पहले तो। ओके, चलो ये हो गया। ओके, तो देखो ये बेसिकली क्या हो गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो पूरा यह है हमारा बेड। ओके, और बेड के ऊपर ये मॉस्किटो नेट इस तरीके से लगा हुआ है। क्या है कि बेड के एक कॉर्नर पे होल है। तो चलो मैं ये वाला कॉर्नर ले लेता हूं, ये वाला कॉर्नर, क्योंकि अभी मैंने जो पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या है कि भाई उस कॉर्नर से एक मॉस्किटो नेट जाता है जो डायगोनली अपोजिट लेंथ, जो डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट है इस पे जाकर बैठ जाता है। ओके, और फिर क्या करना है आपको, ये जो होल है, जिस कॉर्नर पे होल है उसको एज ए ओरिजिन लेकर के हमें कंपोनेंट वगैरह निकालना है वेक्टर का। ओके, तो गाइज हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले ही चीज में। तो ओरिजिन सेलेक्ट करना, हमें यहां से थोड़ा सा आदत है कि इसी पॉइंट को हम ओरिजिन लेने का आदत है, तो हम उसी जो हमारी हैबिट है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो ये जो बेड है इसका डायमेंशन क्या है, तो ये जो लेंथ है यहां से ये वाला लेंथ है 4 फीट, और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज बेसिकली 7 फीट। ओके, यह जो विड्थ कितना है बेड का 4 फीट का, और ये जो है 7 फीट का। और
जो मॉस्किटो नेट की जो हाइट है, ये जो नेट है, इस नेट की जो हाइट है यह बेसिकली है 3 फीट। ओके गाइस, आई होप आप इतना डाटा जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये जो वर्मा जी का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको पढ़ने के बाद आप इतना डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब यहां पर होल है, यहां पर क्या है, होल है। इस होल से एक मॉस्किटो जो है इंटर करता है नेट के अंदर, इंटर करता है और जाकर के इस कॉर्नर पे बैठ जाता है। तो हमें क्या बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर मैं ओरिजिन इस होल को ले लूं तो ओके, होल कहां है, बेड के एक कॉर्नर पे। तो बेड का देखो, बेड का कॉर्नर यहीं पर होगा भाई, यहीं पे। ओके, एक ये पॉसिबिलिटी है कॉर्नर, यहां पर पॉसिबिलिटी है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, आपका मन है तो ये वाला भी ले सकते हो। लेकिन एक्चुअली ओरिजिन हम लोग हमेशा यहीं से देखते हैं, तो मैंने इसको लिया, ये वाला कॉर्नर। ओके, अब यहां से डायगोनली अपोजिट जो आएगा वो बेसिकली ये वाला कॉर्नर आएगा, यहां से डायगोनली अपोजिट। ओके, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला कॉर्नर, ये तो बेड पे ही है, नहीं आएगा। ओके, तो देखो मॉस्किटो जो है यहां पर जाकर बैठ गया है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका मतलब कि क्या है कि देखो मॉस्किटो का जो इनिशियल पोजीशन था ये था, फाइनल पोजीशन यहां पर है, तो हमें ये लेंथ बेसिकली पता करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें ये लेंथ बेसिकली बताना है। ओके, चलो तो इस लेंथ को बताने के लिए गाइस आपको क्या चाहिए भाई, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की ज्योमेट्री की पता होनी चाहिए। देखो इस लेंथ को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, देखो ये जो है, ये बेसिकली क्या होगा, चलो मैं ज्वाइन कर देता हूं। पहले डायगोनल का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं पर इसको समझा जाए। देखो गाइस, आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, यह लेंथ 7, यह लेंथ 4 है, दिस लेंथ इज 7 फीट, और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, देखो हमको क्या करना होगा गाइस, देखो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो इस प्लेन में गया। वो क्या किया, ये जो बेड का जो प्लेन है उसको इस कॉर्नर पे कट किया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमको क्या करना है, एक्चुअली हमें इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। तो हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस बेड के प्लेन में। ओके, मे बी ये जो हमारा जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा हो आपसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये लेंथ फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ। आपको ये लेंथ फाइंड क्यों करना है, क्योंकि आपको ये लेंथ फाइंड करना है। आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो इस पॉइंट पे कट किया। ओके, वो इस पॉइंट पर कट किया। आप क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को। ये बेसिकली एक ट्रायंगल का वर्टेक्स हो गया, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिलेगा। ओके, और गाइस देखो हमें इस लाइन का लेंथ क्या होगा ये हमें पता है। इस लाइन का जो लेंथ होगा यह होगा √7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ओके, और देखो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, और इसका रीजन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यह बेड के प्लेन में है। यह क्या है, ये बेड के प्लेन में है, समझ रहे हो। यह बेड हो गया, यह मॉस्किटो का वर्टिकल हाइट हो गया। देखो ये कोई भी एंगल क्या होगा इससे, ये मार्कर जो ग्रीन कलर का मार्कर, उससे कोई भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। कोई भी एंगल इस पॉइंट, कोई भी एंगल, ये जो जेड एक्सिस है, ये जो लाइन है, या इस प्लेन की किसी भी लाइन से हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। ओके, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसका ये लेंथ क्या है भाई, 3 फीट। ओके, ये लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ क्या है भाई, 7 स्क्वायर, √7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने गए तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगा। ओके, लेट अस अज्यूम दिस इज O और दिस इज A। सो व्हाट विल बी द OA?
OY क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ये वाला लेंथ, अगर मैं इसको B ले लूं तो अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, अंडर रूट OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, यही होगा, डेट इज द OA। तो यह क्या आ जाएगा गाइस, यह क्या आ जाएगा, यह जो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो यह क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डेट इज 25 और 49 74 अंडर रूट 74। ओके, तो यह लेंथ क्या आएगा भाई, OA इज इक्वल टू अंडर रूट 74। तो इस क्वेश्चन को मतलब फर्स्ट पार्ट को करने के लिए पहला चीज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन, सिंपल डिस्टेंस बिटवीन, कोई डिस्टेंस बोले तो वो उसका सिंपल ही मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मोर प्रिसाइजली बोला जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 74। ओके, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट 74। अब देखो पार्ट बी में क्या पूछा गया है कि अगर हम जो लेंथ है बेड के लेंथ को एक्स एक्सिस ले लें, इसको हम क्या ले लें, एक्स एक्सिस, विड्थ को वाई एक्सिस ले लें, और जो हाइट है मॉस्किटो की जो हाइट है उसको जेड एक्सिस ले लें, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट लिखो। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा भाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये। अब हमें क्या करना है, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिखना है। ओके, चलो तो देखो हम सबसे पहले इस जगह पर हम कैसे पहुंचेंगे, देखो हम एक्स में कितना चले, हम एक्स में चले भाई, यहां पर गए 7 फीट चले, उसके बाद यहां से फिर हम जेड में चले, वाई में चले, कितना चले भाई, तो ये 7 हो गया, इधर 4 हो गया 4, और फिर ऊपर कितना चले, ऊपर कितना चले 3, तो x में कितना चले, x 7, y में कितना चले 4, z में कितना चले 3। तो गाइस अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं, वेक्टर OA, तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, 7i प्लस 4j प्लस 3k। और एक ये तरीका है गाइस, अगर दूसरा तरीका क्या है गाइस, आप क्या कर सकते हो कि आप इस पॉइंट से ये जो बेड वाला प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट क्या होगा, तो ये हाइट होगा 3 फीट, और यह किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। ओके, यह हाइट क्या होगा भाई, 3 फीट होगा, किसके अलोंग है, जेड। सो व्हाट इज द जेड कंपोनेंट, 3। ओके, अब यहां से अब इस पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेड को कहां कट कर रहा, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट में देखोगे तो मैं एक्स के पैरेलल चलता हूं, तो ये y एक्सिस को इस जगह पे कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, ये लेंथ, दिस लेंथ इज 4, सो y कंपोनेंट 4। अब यहां से मैं किसके पैरेलल चलूं, मैं पैरेलल चलता हूं आपको y एक्सिस के, देखो तो ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इस जगह पे। ये लेंथ क्या होगा भाई, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज 7, सो x इज इक्वल टू 7। तो 7 4 3। तो भाई देखो दो तरीके हैं इसको करने के लिए। ओके, या तो आप भाई इस पॉइंट तक पहुंचो ओरिजिन को लेकर के, या फिर आप इस पॉइंट को लेकर के ओरिजिन तक पहुंचो। ओके, तो व्हाट इज द एक्स वाई जेड 7, x कंपोनेंट 7, y कंपोनेंट 4 एंड z कंपोनेंट 3। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ वी अप्रोच क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक काम करता हूं मैं एक बार बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सपोज ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट ड्यू नॉर्थ। तो एक वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है, 4.5 यूनिट है। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या है, ड्यू नॉर्थ। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लूं, इफ आई ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं, ओके, तो यह किधर है, ड्यू नॉर्थ है। तो देखो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ओके, तो ड्यू नॉर्थ किधर होगा भैया, ड्यू नॉर्थ 4.5 कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बार बार गलत हो जा रहा है भाई, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जा रहा है। देखो यही होगा भाई ड्यू नॉर्थ, दिस डायरेक्शन। ओके, यह वेक्टर ए हो गया और ये वाला लेंथ क्या हो गया, 4.5 यूनिट। हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है और वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, मान लो हमें एक वेक्टर बी ड्रॉ करना है। वेक्टर बी वो क्या है, 3a है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 mod a। ओके, लिखा है ना क्वेश्चन में, ड्रॉ अ वेक्टर, ड्रॉ अ वेक्टर जो क्या है 3a है एंड -4a। तो लेट अस अज्यूम b इज इक्वल टू 3 है, वेक्टर b इज इक्वल टू 3a, 3 वेक्टर है। तो भाई वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज को समझने में। ओके, सो 3 इंटू 4.5 या क्या आ जाएगा भाई, मॉड ए क्या है, मॉड ए 4.5 है। सो 3 इंटू 4.5 क्या होगा भाई, 15 और 4 के 12 13, 13.5। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वेक्टर, 13.5। और देखो डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन बी और ए का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बी का डायरेक्शन, क्योंकि भाई वेक्टर ए को एक हम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, डायरेक्शन तो चेंज होने वाला नहीं है। ओके, किसी एक वेक्टर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डायरेक्शन नॉट गोइंग टू चेंज। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, ड्यू नॉर्थ ही रहेगा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो 13.5 हो जाएगा। तो देखो कुछ बहुत बड़ा ऐसा एक वेक्टर हो गया। ओके, दिस इज द वेक्टर बी, या क्या है, दिस इज द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में लिखा जाए, वेक्टर बी, सो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 13.5 एंड डायरेक्शन क्या होगा भाई, ड्यू नॉर्थ। आई होप गाइस आपको कोई इशू नहीं होगा अभी तक। ओके चलो, दूसरा जो वेक्टर है, लेट अस अज्यूम दूसरा जो क्वेश्चन है, वेक्टर बी इज इक्वल टू -4। वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, -4a है। तो एक काम करते हैं, आई कैन राइट इट एज फॉलोज, 4 - a। ओके, पहले -a वाला वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो वेक्टर ए अगर ड्यू नॉर्थ है, सो माइनस वेक्टर ए क्या होगा, इससे 180 डिग्री। ओके, इससे 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 180 डिग्री एंगल कहीं इधर होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब -a जो होगा वो ड्यू साउथ होगा। -a क्या होगा भाई, ड्यू साउथ होगा। कोई इशू नहीं है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर -a इज बेसिकली 180 डिग्री। आई होप आप वेक्टर के एडिशन को आता होगा आपको। तो वेक्टर -a जो होगा वो वेक्टर a से 180 डिग्री एंगल पे होगा, और वेक्टर a जो है नॉर्थ में है, सो माइनस वेक्टर a जो होगा वो साउथ में होगा। ओके चलो, अब एक चीज देखो, अब रही बात गाइस, हमें वेक्टर c रिप्रेजेंट करना है, जो क्या है 4 टाइम माइनस वेक्टर a है। तो मॉड c की बात करूं मैं, तो यही होगा, यह क्या हो जाएगा,
और मॉड ए क्या है भाई, मॉड ए जो है 4.5 है, सो 4 इंटू 4.5 दैट इज पंचों के बीच 16 दो 18। क्या होगा ये मॉड सी जो होगा वो 18 यूनिट होगा, मतलब जो वेक्टर सी होगा कहीं कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, और ये वाला जो लेंथ है यहां से ये वाला जो लेंथ है गाइस, दिस लेंथ इज बेसिकली 18 यूनिट। ओके, एंड वेक्टर सी के डायरेक्शन देखा जाए, वेक्टर सी का जो मॉड है 18 यूनिट एंड ड्यू साउथ। ओके, सो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि यह इंफॉर्मेटिव है, आप इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर मैं 11 को डिस्कस करूंगा। ओके ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। ओके, 11 क्या है, टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। The angle between the vector is 60 degree. Find the scalar product of the two vector and B the magnitude of their cross vector product and magnitude of their vector product. चलो क्वेश्चन नंबर जो 11 है काफी इंफॉर्मेटिव है। देखो उसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर एक ए है और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका 2 मीटर। ओके, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका 3 मीटर। आई होप इतना आप इंफॉर्मेशन निकाल लिए होगे बुक को क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। अगर मैं फोटो ड्रॉ करूं गाइस तो देखो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, यह लेंथ 2 मीटर हो गया, वेक्टर बी ओके यह लेंथ हो गया 3 मीटर। एक मिनट देख लो भाई मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, हाँ, और इनके बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। तो हमें निकालना है भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके वैसे देखो, अगर आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते होगे और हमारे वीडियो को देखे होगे, वेक्टर के कंप्लीट सीरीज को देखते आ रहे हो अभी तक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज बेसिकली मॉड ए मॉड बी और एंगल बिटवीन और कॉस थीटा। ये जो थीटा है यह क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर है। जो थीटा है वो क्या है भाई, दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल है वो है। सो यह क्या होगा भाई, मॉड ए हमें पता है 2 मीटर इंटू मॉड बी 3 मीटर इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो अब ध्यान से देखोगे गाइस, 2 इंटू 3 इंटू 1/2, और यह क्या हो जाएगा, यह दो वेक्टर का बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द A डॉट बी 3 मीटर स्क्वायर। या बेसिक जो सिंपल जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, इससे हम इसको सॉल्व कर, डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है हम उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमें बताना है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो हमें क्या बताना है, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, बेसिकली वेक्टर होता है, लेकिन हमें वेक्टर नहीं बताना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सो व्हाट कैन राइट हियर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन द वेक्टर। ओके तो गाइस देखो, जब हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किए थे। ओके
और आई होप गाइस आप इस ये जो टर्म है यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा है आप उससे बहुत हद तक कंफर्टेबल होगे। ओके चलो, तो हमें बेसिकली ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मॉड ए कितना है भाई 2 यूनिट 2 मीटर, मॉड बी क्या है 3 मीटर इनटू साइन 60 डिग्री, यह क्या होगा भाई 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। तो यह क्या हो जाएगा भाई 3√3 ए मीटर, या बेसिकली क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके 3√3 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट 3√3 मीटर स्क्वायर। तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है 11। हाँ 11 का ए का है 3 मीटर स्क्वायर और बी का है 3√3 मीटर स्क्वायर। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले मैं इस बोर्ड को एक बार क्लीन करता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 ओके बी अ रेगुलर हेक्सागन। ओके चलो ठीक है, write the x component of the vector represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vector is 0 to prove that cos 0। okay ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं एक फोटो बना लेता हूं। जो वर्मा जी ने फोटो दिया है ना, इस फोटो को पहले बनाते हैं और हम बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो वर्मा जी ने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया, मैं भी बना लेता हूं रेगुलर हेक्सागोन। ओके तो ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागोन। और क्या है, जो एक्स एक्सिस है कुछ हमारा इस तरीके से, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और ये जो है वाई एक्सिस है। ओके तो चलो, और गाइस इसके साथ ही और वर्मा जी ने इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ओके तो these are the vertex of the regular hexagon। और ऐसे डायरेक्शन दिया गया है, फोटो देखोगे तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है। ओके एक काम करता हूं, मैं इसको वेक्टर A1 A ले लेता हूं, इसको वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E, वेक्टर F। ओके वेक्टर F। ओके चलो अब एक काम करते हैं, वेक्टर C इस तरीके से लिखना तो सही नहीं है, अब एक काम करते हैं गाइस, हमें निकालना है इनका x कंपोनेंट। हमें क्या निकालना है, इसका x कंपोनेंट निकालना है। ओके राइट द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो x कंपोनेंट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि एंगल बिटवीन, ये जो एंगल होगा ना किसी भी, मतलब यह एंगल 120 डिग्री होगा। और ये पता कैसे चला, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ओके गाइस देखो, यह स्क्वायर है और इसके चारों वर्टेक्स एक ट्रायंगल पास कर सकती है। ओके और कुल 4 ट्रायंगल जो मिलकर के आपका एक कंप्लीट 360 एंगल बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो एंगल होगा यहां पर ध्यान से देखोगे, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके चलो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स से एक सर्किल ऐसे पास करेगा। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल।
ये तीनों एंगल मिलाकर के 360 डिग्री बनेंगे। और ये एंगल जो होगा दिस इज द 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो गाइस, अगर हमें ये सेंटर कितना एंगल बना रहा है दोनों साइड पे, इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय टोटल साइड। यहां पर साइड 3 है तो एंगल विल बी 120, यहां पर साइड 4 है, एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, ओके गाइस, तो देखो अब यहां पर अगर हम रेगुलर हेक्सागोन की बात करें, अगर मैं यहां पर एक रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं, तो देखो टोटल कितने इक्विलेटर, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। ओके, सो व्हाट विल बी टोटल एंगल, 360 बाय 6, दैट इज द 60 डिग्री। एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री। यह एंगल 60 डिग्री होगा तो, और ये लेंथ r है, ये लेंथ r है, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा भाई, 60 डिग्री होगा, यह एंगल भी 60 डिग्री होगा। ओके, सिमिलरली यहां पर ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। सो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, और दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ओके, तो अगर आपको रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी पता है तो दो साइड के बीच ये वाली जो एंगल होगी, दिस एंगल इज बेसिकली 120 डिग्री। ये आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और देखो एक बार ये पता चल गया ना, तो देखो दिस इज आवर वेक्टर ए। सो व्हाट कैन राइट हियर, वेक्टर ए इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज ए, ये जो लेंथ है या x है, आई कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, अब यहां पर ये है वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। ये एंगल 120 है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, तो मैं अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालूं तो x कंपोनेंट यही होगा 90 डिग्री, x कंपोनेंट यही होगा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर b का जो कंपोनेंट निकाला जाए, x कंपोनेंट x cos 60 डिग्री, ओके, प्लस x sin 60 डिग्री। ओके, एक काम करते हैं, वर्मा जी ने गाइस वो आपको पाई के टर्म में दिया है, तो आई कैन राइट इट एज x cos पाई बाई 3 प्लस x sin पाई बाई 3। ओके, चलो अब देखो ये वेक्टर c है, यह क्या है भाई, यह वेक्टर c है। ओके, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री। ओके, ये एंगल क्या होगा भाई, 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बात करूं, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर सी एक्स cos 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाई 3 आई प्लस वाई एक्स साइन 2 पाई बाई 3 जी। कोई इशू नहीं होगा आपको। ये वाला जो एंगल है, दिस इज बेसिक, ये वाला जो वेक्टर डी है, वेक्टर डी, वेक्टर डी भाई क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, वेक्टर डी क्या होगा भाई, वेक्टर डी क्या होगा, ये पैरेलल होगा। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल क्या है, 180 डिग्री। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर डी एक्स cos 3 पाई बाई 3। ओके, cos पाई बेसिकली है ये, तो एक्चुअली वर्मा जी देखोगे ना नीचे यार, तो प्रूफ करने के लिए दिए हुए हैं, तो मेरा मेन फोकस उन्हीं के फॉर्म में सब लेकर आना है। ओके, कंपोनेंट भी दिए हैं तो यूज कर लेते हैं ना उसी का, आई प्लस एक्स साइन
3π/3 जी, या खैर जीरो होगा, ऑटोमेटिकली जीरो होगा। ओके चलो, अब गाइस ये वाला एंगल देखो। ओके ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे ये एंगल क्या होगा भाई, 180 + 240। ओके मतलब 60 × 4 मतलब 4π/3। यह एंगल क्या होगा, 4π/3। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर, ये वेक्टर डी, वेक्टर ई, x cos 4π/3 i प्लस x sin 4π/3। ओके वेक्टर ई, वेक्टर f क्या होगा भाई, वेक्टर f देखो ये एंगल क्या होगा भाई, 60 डिग्री। ओके तो ये जो टोटल एंगल होगा, दिस विल बी 300 डिग्री। ओके मतलब 5π/3। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके सो वेक्टर एफ विल बी x cos 5π/3 प्लस y प्लस x sin 5π/3। ओके जी, तो गाइस देखो हमने कंपोनेंट लिख दिया वेक्टर का, x वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ओके वर्मा जी ने खाए तो वर्मा जी ने, अब ध्यान से देखो गाइस, तो इसका मतलब आंसर नहीं दिया। एक्चुअली मैं देख रहा था कि आंसर कुछ लिखे हैं कि नहीं, तो 12 का आंसर वर्मा जी ने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो हम सारे वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा हमने इस तरीके से लिख दिया। आई होप गाइस आपको कंपोनेंट लेना वगैरह अब तक तो आ गया होगा, और मैंने इस पर बहुत फोकस किया था। एक जब वीडियो बना रहे थे, मतलब जब ट्यूटोरियल वीडियो था तब, और दूसरा जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्मा जी के एक्सरसाइज का तब भी। ओके तो इससे आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एंगल वगैरह क्या लेना इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके मैंने बहुत जल्दी से काम किया क्योंकि मुझे पता है π/3 जो है वह 60 डिग्री होता है। ओके तो देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया π/3, ये वाला एंगल x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 120 डिग्री होता है 2π/3। ये वाला एंगल क्या होता है भाई, ये वाला एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 180 डिग्री, तो 3π/3। ओके π/3 का मल्टीपल में बेसिकली लिखा गया। ये वाला एंगल क्या होगा 240 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, ओके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमने क्या लिख दिया भाई इसको, वी हैड टेकन इट 4π/3। ओके सिमिलरली 5π/3। चलो और इसको देखो, आई कैन राइट इट cos 0 प्लस x sin 0। ओके चलो गाइस देखो, आप फोटो को एक बार ध्यान से देखो। देखो हमारा वेक्टर की शुरुआत कहां से, वेक्टर की शुरुआत यहां से हो रही है। ओके फिर जो वेक्टर है, फिर जो हमारा वेक्टर है वो इधर गया। तो देखो ये वेक्टर ए के हेड पे हमने वेक्टर बी का टेल रख दिया। ओके फिर वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल ऐसे रख दिया। ओके यहां वेक्टर सी है। फिर वेक्टर सी के हेड पे वेक्टर डी का टेल ऐसे रख दिया। ओके फिर वेक्टर डी के हेड पे वेक्टर ई का जो टेल है हमने यहां पर ऐसे रख दिया। दिस इज द वेक्टर ई। ओके अब देखो, अब वेक्टर ई के हेड पे वेक्टर एफ का जो टेल है यहां पर रख दिया, और वेक्टर एफ जो है, वेक्टर एफ का जो हेड है वो वेक्टर ए के टेल से कॉन्साइड कर गया। ओके देखो यहां पर वेक्टर ए है, दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल वेक्टर, और यहीं पर वेक्टर बी, वेक्टर एफ का हेड भी है। वेक्टर ए का टेल
और वेक्टर एफ का हेड कौन साइड कर जा रहा है। बात समझ रहे हो। इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है इनिशियल हेड टू फाइनल टेल वह क्या है भाई, जीरो। इनिशियल हेड टू फाइनल टेल क्या है, ये जीरो है। इनिशियल हेड टू फाइनल टेल जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये जो चारों वेक्टर को रिजल्टेंट करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, दिस इज, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट विल बी जीरो। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा अब ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट हियर। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं इस बोर्ड को। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर, आई कैन राइट वेक्टर ए है ना, देखो एक्स, एक बार कॉमन ले लूं, अगर मैं इसको ऐड करूं, व्हाट कैन राइट हियर cos 0 प्लस cos 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3। ओके, ये पूरा का पूरा आई में आएगा। सिमिलरली यहां पर आएगा x साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3। यह क्या आएगा भाई, j इज इक्वल टू 0 i प्लस 0 j, मतलब i के साथ इसका जो सम है दिस शुड बी 0। ये जो चीज है यह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ये वाला जो चीज है ये वाला यह भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, तो वर्मा जी ने क्या दिया भाई, प्रूफ करो cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, और ये क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है। ओके, तो भाई देखो ये वेक्टर का एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। ओके, आप देखोगे कई बार मैथमेटिक्स में ना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मैं तो हमारे चैनल पर तो नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर आप कहीं कुछ ज्वाइन किए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप की चीजों को प्रूफ करने को आता है, बहुत लंबा लंबा दे देते हैं ऐसे नंबर। ओके, तो ये क्या आएगा, ये बेसिकली 0 आएगा। चलो, तो गाइस देखो इसी क्वेश्चन के साथ हमने वेक्टर के सारे क्वेश्चन, वेक्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वर्मा जी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और गाइस ये हमारा वेक्टर का लास्ट चैप्टर लेक्चर है। ओके, और वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन अभी आपको क्या मिलेंगे, अगर आप मेरे लेक्चर को मे भी देखो, आप पहली बार देखोगे तो गाइस आप हो सकता है कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट ना मिले, आप इसको 1-2 बार देखो। ओके, लाइक अब दिन में इसको 2 बार देखो। ओके, 1 महीने 22-23 दिन तक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें एक डायरेक्शन के बारे में सोचना है। ओके, डायरेक्शन जो डिफरेंस डायरेक्शन लेते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। एक डायरेक्शन के बारे में सोचना है, और दूसरा डायरेक्शन के बाद आपको ज्योमेट्री लगानी है लेंथ को फाइंड करने के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन वेक्टर के लग जाएंगे आपसे। ओके, और कुछ जैसे कहानी, जैसे कुछ क्या कहावत है वेक्टर का, लाइक रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इनिशियल हेड टू फाइनल टेल,
इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारी पूरी सीरीज है वेक्टर के लेक्चर को लेकर के आपके स्टडी में हेल्पफुल होगी। एंड गाइज, इफ यू लाइक आवर एफर्ट my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Hope My Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.